Today we are going to start the second chapter of class 12th geography, and the chapter is the world population distribution density and growth. किसी भी देश में रहने वाली उस देश की जनसंख्या एक्चुअल रिसोर्स या रियल वेल्थ मानी जाएगी, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश को बनाने में अहम योगदान देती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और साथ में एक साल में कितने बच्चों का वहाँ पे जन्म हो रहा है, और ये भी कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और उसके पीछे क्या कारण है। और साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि जो लोग हैं या तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, और वो वहाँ पे उन जगहों पे किस तरीके का काम क्या करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि किसी भी जगह में रहने वाली जनसंख्या का फैलाव कैसा है और वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस ग्राफ में वर्ल्ड के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों के नाम हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, यूएसए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में है। नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी को पर स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल लैंड एरिया, जिस भी जगह का हमें कैलकुलेट करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। शुरुआत जियोग्राफिकल फैक्टर से करते हैं। इसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमें पता है वाटर या जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य वाटर सोर्स के नज़दीक ही जीवन यापन करता है। दूसरा है लैंड फॉर्म। मनुष्य हमेशा प्लेन या समतल जगह में रहना पसंद करता है, क्योंकि समतल जगह कृषि करने के लिए सुटेबल मानी जाती है। तीसरा है क्लाइमेट। जीवन जीने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट का होना भी ज़रूरी है, तभी मनुष्य इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। इसमें लास्ट है सॉयल। कृषि करने के लिए उपजाऊ ज़मीन का होना भी ज़रूरी है, तभी मनुष्य वहाँ पर कृषि कर सकता है। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें पहला है मिनरल्स डिपॉजिट वाली जगह लोगों को अपनी तरह आकर्षित करती है। लोग इन जगहों में आके काम करते हैं और रहते हैं। दूसरा है अर्बनाइजेशन, मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। लोगों को शहरों में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, साथ में बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है, जिस कारण से लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें पता है जिन जगह पर इंडस्ट्री सेटअप होती है उन जगहों पर लोग रोजगार के लिए बसना शुरू कर देते हैं। अब जो तीसरा और लास्ट फैक्टर है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसमें लोग कुछ ऐसी जगहों पर बसने या फिर बसते हैं जहां धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाराणसी और हरिद्वार। नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन चेंज से होता है। जब किसी जगह की जनसंख्या घटती या बढ़ती है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव का मतलब जनसंख्या बढ़ने से है तथा नेगेटिव का अर्थ जनसंख्या घटने से। इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में निकालते हैं, मतलब कितने हज़ार या लाख लोग बढ़े हैं या घटे हैं, या फिर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन घटती या बढ़ती है। वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बर्थ, सेकंड डेथ, तीसरा माइग्रेशन। अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो हमें पता चलेगा कि किसी भी जगह की जनसंख्या
कितनी बड़ी है, उसी प्रकार डेथ रेट की करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी कम हुई है। इसी का नया टॉपिक है माइग्रेशन, विच मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस जगह से लोगों ने मूव किया है उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन कहेंगे, और जिस नई जगह पे लोग पहुंचे हैं उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन होने के पीछे दो मेन फैक्टर होते हैं, पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर। तो अगर हम पुश फैक्टर की बात करें, इसमें लोगों को मजबूरी में नई जगहों पे जाना पड़ता है, और कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, अनप्लीजेंट क्लाइमेट या फिर डिजास्टर। और दूसरा फैक्टर है पुल फैक्टर, इसमें जो लोग हैं वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर लिविंग कंडीशन या फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए दूसरी जगहों पे जाते हैं। न्यू टॉपिक, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आज की बात करें तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच गई है, जिसमें भारत की अकेले 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 1700 और 1800 के बाद पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके मेन रीज़न हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटाइजेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट टॉपिक, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की जनसंख्या को 100 करोड़ या 1 बिलियन पहुंचने में 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, पर दुनिया की जनसंख्या को 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में केवल 12 साल लगे। अब हम देख सकते हैं कि दुनिया की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले। इसको समझने के लिए हमें फिगर 2.3 देखना होगा। हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को 3 स्टेज में डिवाइड किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सभी देशों में थोड़ी जनसंख्या बढ़नी भी ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या का अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में रोल होता है। किसी देश की पॉपुलेशन अगर बहुत तेज़ी से घट रही है तो यह भी सोचने का विचार है, सोचने का मुद्दा है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जब शहरों की तरफ बढ़ती जाती है या फिर बढ़ती है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में घटाव होता है या आता है, उसे ही डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। अब अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अपने स्तर से कुछ योगदान कर सकती है, जैसे कि मुफ्त में लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उपलब्ध करवाएं और लोगों को अलग अलग स्तर पर जागरूक किया जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट वन।